मोदी सरकार का वैलिड क्रिटिसिज्म ये नहीं है कि रुपया इनके अंडर में गिर गया, बल्कि जितना गिरना चाहिए था इन्होंने गिरने नहीं दिया, जिसके चक्कर में हमारे $150 बिलियन के करीब रिजर्व्स खर्च हो गए और एक्सपोर्ट कंपेटिटिवनेस ठुक गई। लेकिन उससे पहले आप जरा इन कैजुअल गाई की फियर मॉन्गरिंग, जो कि डेटा में रूटेड ही नहीं होती कभी, वो सुन लीजिए। हमारे पास जो हम डॉलर हासिल करते हैं उसका बहुत बड़ा हिस्सा तो कर्जे को चुकाने में खर्च होता है, और कर्जा या तो स्थिर है या बढ़ रहा है। मतलब पूरी वीडियो में सर ने ये नहीं बताया कि ये बहुत बड़ा हिस्सा कितना बड़ा हिस्सा है, और जब इन्होंने कहा या तो स्थिर है या बढ़ रहा है तो लॉन्ग टर्म ट्रेंड का ग्राफ भी नहीं दिखाया, वो मैं आपको दिखाऊंगा। पर अभी इनको सुनो। और ये करेंसी एक्सचेंज अगर एक ही साल में 5-5% का अंतर आ जाए। अरे सर 5-5% का डेप्रिसिएशन तो कुछ भी नहीं है। इंडिया ने मनमोहन सिंह सरकार के अंडर में 11% से करीब 15% का डेप्रिसिएशन एक साल के अंदर देखा हुआ है। आप देखो ट्रेजेक्ट्री उसकी नॉर्मली स्टेबल ही रहा है। इवन अगर आप वोलेटिलिटी देखोगे तो ड्यूरिंग मोदी ईयर्स वो रुपए की कम ही रही है रिलेटिवली, जो कि बहुत बड़ा अंतर है। तो आप पाएंगे कि आपके लिए इंटरनेशनल डेट जो है वो बहुत नुकसानदेह चीज हो गया। इंटरनेशनल डेट जो है उसकी सर्विसिंग आपके लिए इतनी मुश्किल हो गई कि इतनी तेज तो आपकी अर्थव्यवस्था उससे बढ़ेगी भी नहीं, इतनी तेज तो उसमें कैपिटल फॉर्मेशन भी नहीं होगा। यानी कि कुल मिलाकर कर्जा जो है वो आपके लिए एक तरह का डेट ट्रैप बन जाएगा। आपके लिए एक कर्जा जो है वो एक तरह का ट्रैप बन जाएगा। आप एक देश के तौर पर उससे निकल कर ही नहीं आ पाएंगे। मतलब सर ने डेट ट्रैप का सिनेरियो इमेजिन करवा दिया, आप कर्जे से निकल कर ही नहीं आ पाएंगे। पर यह देखने की जरूरत नहीं समझी कि हमारी जो डेट सर्विसिंग है एज अ परसेंटेज ऑफ जितना हम कमाते हैं एक्सपोर्ट से, वो आप देखो डिक्लाइनिंग ट्रेंड पर है लॉन्ग टर्म बेसिस पे। क्या बकवास चल रही है, मेरे को तो समझ में नहीं आता। इवन आप देखोगे जो हाईएस्ट पॉइंट है ना इस ग्राफ पे, ये 2014 का है। उसके बाद देखो आप ट्रेंड का है, डिक्लाइनिंग फेज में। मतलब जिसको ये बता रहे हैं ना कि बहुत बड़ा हिस्सा कर्जे को भरने में जाता है, सर वो 10% के आसपास है हमारी एक्सपोर्ट अर्निंग्स का। ये क्या है बात है भाई? परसेंटेज चेंज देख लो आप ईयर आफ्टर ईयर। पता नहीं कैसी बिना डेटा देखे आप बातें बोल देते हो कुछ भी। ये मत मानिएगा कि देश के हर निवासी के लिए इसका प्रभाव बराबर होगा। बिल्कुल बराबर नहीं होगा। जो प्रोफेशनल इकोनॉमिस्ट है अभिषेक आनंद, अरविंद सुब्रमण्यन, जॉर्ज फेलमन, वो दिसंबर 2025 में लेख में लिख रहे हैं कि वीकर करेंसी मिलियंस ऑफ गरीब लोगों को फायदा पहुंचाती है जिनको रोजगार मिलता है एक्सपोर्ट सेक्टर से, और वीकर रुपी इन इफेक्ट एक्सपोर्ट सब्सिडी है। सिर्फ जो गिने चुने रिच लोग हैं उनको नुकसान होता है, क्योंकि उन्होंने कर्जा उठा रखा है फॉरेन करेंसी में, जिसके बारे में सर को इतनी चिंता हो रही है और डेट ट्रैप में फंस जाएंगे। इन्होंने कहानी रिवर्स कर दी। इनके हिसाब से गरीब और ज्यादा गरीब हो जाते हैं वीकर रुपी से। जो लोग कमजोर हैं वो उनके पास बेचने की चीज क्या है? उनका श्रम है। रिलेटिव सेंस में, सापेक्ष तौर पर, यह आम इंसान, आम मजदूर, वह गरीब से गरीब तर होता जाता है। मतलब सर का आर्ग्यूमेंट है कि इंटरनेशनली हमारा लेबर सस्ता हो जाता है इसलिए गरीब से गरीब हो जाता है। अरे भाई उससे ही तो कंपेटिटिव होता है एक्सपोर्ट सेक्टर, उसी से तो गरीब को रोजगार मिलता है एक्सपोर्ट सेक्टर में। और उसकी गरीबी या अमीरी के लिए मैटर ये नहीं करता उसका अंतरराष्ट्रीय श्रम की कीमत क्या है, उसके लिए मैटर करता है कि उसकी डोमेस्टिक रियल वेज क्या है आफ्टर एडजस्टिंग फॉर इन्फ्लेशन एंड कॉस्ट ऑफ लिविंग, क्या वो बढ़ रही है या नहीं बढ़ रही। बाकी अगर आपको डिटेल में आर्टिकल पढ़ना है तो कमेंट करो, लिंक मैं आपको भेजता हूं।